फिर बड़े बेटे से शादी करने के बाद अपनी बेटी को इस राज की मलिका बनाएगा। तो राजपाट का खौफ देखकर हरामजादा तूने प्रमोद को मार डाला। मैंने खून किया। कमीने, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी, मैं तो एक बार तू कहकर देखता, मैं तुझे पूरा राजपाट दिला देता। लेकिन तूने तो महाराज की दुनिया उजाड़ कर रख दिया। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। ना जाने किसने आपकी बेटी की प्रमोद का खून किया। मैं बताऊंगा। सही कहता है तू, सही कहता है। जाएगा तू, जाएगा तू, बनराज सिंह के पास जरूर जाएगा। ले चल, इसकी हथकड़ी खोलकर हमको दे। तेरी बात को कभी विश्वास नहीं करेगा वो। और इसकी लाश को उठाकर राज दरबार तक लेकर आ। जाएगा तू। गजराज, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी तो एक बार कह कर देखता। ऐसा कुछ नहीं विक्रम सिंह। महाराज तुझे ना देते। ये सब तेरी शतरंज की चाल है हरामजादा। दरबारी, राज दरबार में बात क्या है? अभी तक मंत्री विक्रम सिंह नहीं आए। आते होंगे महाराज। समय हो गया है। ऐसे तो कॉलेज से लेकर के प्रमोद को बहुत समय महाराज क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया महाराज। हो गया है? क्या गड़बड़ हो गया? कुछ तो बताओ तो, गड़बड़ क्या हो गई है? क्या कहूँ मैं महाराज आपसे, जुल्म भार किया गजराज ने। गजराज ने कौन सा जुल्म कर दिया? मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। महाराज वो हरामजादा ने प्रमोद राजकुमार को मार डाला। मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। आगे पीछे को सोचा विचारा नहीं। मार डाला आंखों से देखा है। वो दोनों हाथ से साला टेटुआ दबा दबा कर मार मेरे बेटे को
साला दबा कर मार डाला मेरे दोस्त गजराज ने। गजराज अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे बचपन में दोस्ती का। तो समझ मेरा यकीन करो, यानी मेरे बच्चे को नहीं। क्यों मार दिया? क्या गलती थी मेरे बच्चे को? जो भी तुम्हें जरूरत थी, धन दौलत सोना चांदी की, ये किसी भी प्रकार की कोई जरूरत थी तो मांग लेते दोस्त। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। ये मेरे ऊपर लाछन लगाया जा रहा है। तो समझ खून नहीं मैंने किया। ये क्या कह रहे? तुमने खून नहीं किया? का सरकार खून नहीं किया? मैंने खून नहीं मैंने किया। कुंवरी का सरकार और झूठा जाल मुझ पर किया। सुनिए दोस्ती महाराज, मेरे मंत्री से कहते हो झूठा इल्जाम लगा दिया। तो समझ मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। मैं तो अपने घर जा रहा था, रास्ते में ना जाने कौन प्रमोद कर। महाराज क्या हो? ये कह रहा था, क्या कह ये रहा है? कह रहा था कि मैंने इसे मार दिया और अब बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने के बाद उस राज का उत्तराधिकारी मेरा दामाद और मेरी बेटी बनेगी। ये बात, ये गजराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुमने मेरे बेटे को मार दिया। क्या दोस्ती, क्या कमी थी मुझमें? भीख मांगते हो बेटी के लिए, राज रियासत में रहने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार दिया कि मेरी बेटी शालू राज करेगी यहाँ। नहीं महाराज। फिर क्या? फिर भी कहते हो नहीं महाराज। तो सुमन मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, इसमें किसी की चाल है। किसकी चाल है? मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मंत्री झूठ बोल रहा है। मंजूर, इतने हंटर लगाओ साले के चमड़ा निकल जाएगा। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कह रहा है झूठ बोल रहा हूँ। ये साला अगर जबान खुली तो जबान खिंचवा लूंगा। ये सच बोल रहा है। महाराज अब क्या हो? ये झूठ बोल रहा है। मैं विराटनगर रियासत का महाराज हूँ। मैं अपने मंत्री को जानता हूँ मेरा मंत्री कैसा है। मैं और झूठ बोल रहा हूँ? आज 20 साल हो गए नौकरी करते हुए मेरे मंत्री को, और कहते हो मंत्री झूठ बोल रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज इसको साले को मेरी राय मानो
तो 5 साल तक भूखा प्यासा काल कोठरी में साले को बंद रखते हैं। ठीक है तो हम मंत्रीवाल आज दरबारियों इसको ले जाओ, इसको ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, काल कोठरी में बंद करने से पहले सुन लो मंत्री, इसको ले जाकर इसके परिवार वालों से मिला दे, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि मेरा पति और मेरा बाप खूनी है, पापी है। महाराज, मैं दोस्ती की कसम खाकर कहता हूं, मैं तो जेल जा रहा हूं, लेकिन एक दिन पछताएंगे। मैं पछताऊंगा, ये मैं सब क्या पछताऊंगा? मेरा तो कलेजे का टुकड़ा ले लिया दोस्त का लाज, मैं पछताऊंगा। हटा इसको मेरी नजर के महाराज, मैं तो कहता हूँ आज वो हरामजादा हम लोगों के उम्मीदों में पानी भर दिया। तुम ठीक कहते थे रात दरबार में तुम ठीक कहते थे कि शादी कैंसिल कर दो। महाराज, अगर कहीं मैं आपकी बात मान लेता तो शायद ये दिन देखने को न पड़ता। नहीं, मेरी बात मत मानो। नहीं, और मुझको चूतिया कहो, नहीं मंत्रीवाल, और मुझे बेवकूफ कहो। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे वफादार एक मंत्री हो, मंत्री रहोगे, ये मैं वादा नहीं दावे के साथ कहता हूँ। उठाओ बेटे को, अंतिम संस्कार की तैयारी करो मंत्री, अंतिम संस्कार। उम्मीदों का तारा महाराज आज हम लोगों की आशाओं में पानी डाल दिया इस हरामजादे गजराज सिंह ने। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया बेटा। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा भगवान, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर पार लुटा बर्बाद हुए, घर पार लुटा बर्बाद हुए, सही याद चमन को लूट गया। हेलो, ये आगे पंकज डीही घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार
और 10 रुपए हमारी पार्टी को। धन्यवाद बाबूजी को। बेटा राजेंद्र, हाँ माँ। आज 1 हफ्ते हो गए और तेरे पिताजी भी लौट कर नहीं आए। हाँ माँ ठीक है, अगर पिताजी नहीं आएंगे माँ आज तो मैं जरूर जाऊंगा पिताजी को देखने। आ इंतजार 1 करते हफ्ते हो गए। हेलो, ये आ गया हमारे साउंड सर्विस। लो 10 मिनट का समय है तुम्हारे पास। साउंड अपने सर्विस परिवार वालों से बाकी भी मिल लो। हमें नरेश भैया 10 रुपया साधन के लिए दे रहे हैं और 10 रुपया कंपनी मालिक के लिए। धन्यवाद। पिताजी, आपके हाथों में हथकड़ी, क्या बात है पिताजी? सब कुछ बताऊंगा बेटी। पिताजी बेटा, पिताजी कैसी घड़िया मैं यहाँ किस लिए लगी? मैं तो यहाँ से बेटा खुशहाल अपने दोस्त वनराज के राज दरबार गया बेटा। आप और महाराज वनराज मेरी बेटी सालू का रिश्ता कबूल किए। मैं अपनी बेटी की शादी तय करके मैं तो अपनी हवेली आ रहा था बेटा। फिर क्या? रास्ते में क्या देखता हूँ बेटा, क्या? कि महाराज वनराज के छोटे बेटे प्रमोद के किसी ने खून कर दिया था बेटा। खून कर दिया था? मैं देखा, मैं तो उसे उठाने लगा, इतनी में उनका मंत्री आ गया। मेरे हाथों में हथकड़ी और उसने कहा तुम्ही ने महाराज के बेटे प्रमोद का खून किया। ना जाने किसने महाराज वनराज के बेटे प्रमोद का खून किया। खून का इल्जाम मुझ पर लग गया बेटे, और महाराज ने मुझे 5 साल की सजा सुना दी बेटा। बेटा, तुम्हारा पिता किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ पिताजी। मैंने किसी का खून नहीं किया बेटी। मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ
मैंने उनके बेटे का खून नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। इसमें किसी की चाल है बेटा, किसी की चाल है। हेलो, ये आगे शिवम भाई जो ढोलबजा के निवासी, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी के लिए। धन्यवाद। बेटा राजेंद्र, क्या बात है पिताजी। मैं अपनी बेटी सालू की शादी 5 तारीख दिन बुधवार को तय करके आया था, लेकिन इसमें महाराज की गलती नहीं है। वो सरामजादे उनके मंत्री की चाल है बेटा। उस मंत्री की चाल है? तुम मुझे वचन दो बेटा, वचन दो कि जितना तुम्हारा पिता कहेगा उतना करूंगा। वचन दो बेटा। पिताजी, मैं आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा पिताजी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि मेरे बचनों का पालन मेरा बेटा राजेंद्र करेगा। वचन दो कि मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज वनराज के बेटे प्रदीप से करूंगा। वचन दो मुझे, वचन दो। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज बेटे के साथ कराऊंगा। क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी वहीं पर रचाऊंगा। आपकी ख्वाहिश मैं अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है राजेंद्र बेटा, वचन देता हूँ। मैं तो अब जेल जा रहा हूँ। बेटी, बेटी सालू। पिताजी, आप नहीं चले जाएंगे तो इस सालू का क्या होगा, मेरे भैया का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, पिताजी सालू, क्या होगा? इनमें से काम लो बेटी। ये तेरा पिता बहुत अभागा है बेटी। हो सकता है मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, अपने हाथों से तेरी डोली को विदा करूंगा बेटी। मैं जरूर आऊंगा, मुझे जाने दो। रे बाबुल प्यारे, किरोए पायल की छन छन, किसी की सांसों की सरगम, निस्दिन तुझे पुकारे मन। रे बाबुल प्यारे, किरोए पायल की छन छन, किसी की सांसों की सरगम, निस्दिन तुझे पुकारे मन।
मत रो बेटी, मत रो। ये क्या हो गया माँ, ये क्या हो गया? अब हम लोग कैसे रहेंगे माँ? तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ है। जब तेरी माँ है तो तू क्यों चिंता करता है? चिंता तो मैं करूं, जो कि मेरे तो पति है। चलो माँ, चले आते। हेलो हेलो, ये आगे साइलेंट। टोपीलाल, कहो मालिक। अब आज मैं तुमको काट कर हमका और अपने डेंजरों को खिलाऊंगा। बाबू थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, हल्की पीस बना बाबू। चल आज तुझे नहीं काटूंगा, तुझे बाजार के दिन, बाबू यही बाजार के दिन मारूंगा साला, ताकि बिक जाए। हाँ ये बात तो ठीक है बाबू। चल ठीक है, कुर्सी लगा साले पर, मेरा मुंह ताक रहे हो। एक्शन मत दिखाओ बाबू ये बताओ, हाँ बाबू, बारात की तैयारी हो रही है? बारात का बाबू हाँ तैयारी भैया। चूतिया नंबर 1। यही बात तो हम सोच रहे हैं लंबरदार, कि चूतिया नंबर 1 लगाए के माथा पे। लगा के नहीं तो सारे पी के माथा टेक। और वही तो कसक कहा था चूतिया नंबर 1 दिमाग लगा कि के। देख। समझ में आया? समझ गए लंबरदार। अरे पेड़ूंगा, इतनी लंबी साले चीर करूंगा ना कि साले यहाँ के कुत्ते आना जाना शुरू करेंगे। अरे सारे लकड़ सुंघवा, तो हाँ सारे जो बैरिंगिया खराब है ना, वो का हम चेंज करवा देते हैं। स्टील का राड पड़ा है का रे, अब की साले जर्मनी का डलवाए देते। हेलकट कहीं का। टोपीलाल, हाँ हाँ बाबू, चलो महाराज के पास चलते हैं, फिर देखते हैं राजकुमार वो प्रदीप क्या करता है। बारात के बारे में क्या सोच रहे हैं महाराज? चलिए चलिए चलिए। उस गजराज सिंह को खाना पानी और उसको साले को सांस नहीं लेने देना। अरे परेशान न हो लंबरदार, आप खाना पानी करो कि हम कुछ न दे, खाली दूध सेब संतरा फल फ्रूट ऐसे दे आप। संतरा देगा उसे, साले उसकी सेहत बनाएगा, फिर साले वो मेरी सेहत बना देगा। तो ये नहीं करना। बछिया की तरह साला मुंह बना रहा, देखो तो जैसे साफ पुंजाई बछिया लागा। और का ये नारा अंदर कर साले, बेशरम कहीं के, अंदर रखो साला। उठा तलवार और मेरे साथ आ। क्या अबे खौरा हो गया है क्या? कि साले धुरखा धुरखा
बाबू बाबू बीमारी है खजूरी क्या अरे जानते हैं कि जानती हो जानती नहीं बाबू जनता है जनता नहीं जनता नहीं साले बेटा नहीं साले हम पब्लिक हैं हमारे गुस्से चल अरे रामा 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 अरे रामा 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 अरे रामा झूला परा लवंग की दरिया ओ झूला भैंस पड़िया ना रामा 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 झूल परा लवंग की डरिया झूल हेलो हेलो ये आगे सनोज टांडा की तरफ से इस सीन पे देखते हुए खुश होकर 10 रुपया दे रहे हैं हमका। तुम रामा रामा करो हम बेटा हम राम का बोला गया तो तुमका जौन हरे रामा चिलर चले हो ससुरारी रे चिलर चले हो ससुरारी लिखतो गम गारी रे हारी ओ चिलर 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 अरे रामा चिलर मुड़े एकदम से हरे रामा चिलर चले हो ससुरारी लिखे तो गम गारी रे ए छोटू